भारत के 15 लोकप्रिय नेता जो अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 15 फिरोज गांधी जी। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिन्हें गांधी परिवार का सबसे बड़ा इनसाइडर बागी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिरोज गांधी जी राजनीति के गलियारों में ससुर जी की सरकार हो और दामाद जी संसद में बैठकर उसी सरकार के घोटालों की पोल खोल रहे हों, ऐसा नज़ारा आज के दौर में तो सोचना भी पाप है। फिरोज गांधी जी ने रायबरेली की जनता के दिलों पर ऐसा राज किया कि विरोधी हाथ मलते रह गए। उन्होंने चुनाव तो लड़े लेकिन हार शायद उनके सिलेबस में था ही नहीं। विपक्ष सोचता था कि इस बार तो घेराबंदी मजबूत है, लेकिन फिरोज गांधी जी हवा का रुख ऐसा बदलते थे कि विरोधियों को दिन में तारे देखने लगते थे। रायबरेली की पिच पर उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की जहां क्लीन बोल्ड होना तो दूर, किसी ने उनकी गिल्लियां हिलाने तक की हिम्मत नहीं की। सरकार के भीतर रहकर भी विपक्ष की भूमिका निभाना और फिर भी जनता का चहेता बने रहना, यह कला सिर्फ फिरोज गांधी जी को ही आती थी। उनके सामने चुनाव लड़ना विरोधियों के लिए लोहे के चने चबाना जैसा था। नंबर 14 हेमा मालिनी जी। अब बात करते हैं बॉलीवुड की बसंती यानी हेमा मालिनी जी की। राजनीतिक की पिच पर जब इन्होंने कदम रखा तो लोगों को लगा कि ग्लैमर के चक्कर में शायद जनता इन्हें सीरियसली ना ले, लेकिन हेमा मालिनी जी ने तो पूरी फिल्म ही पलट दी। मथुरा की जनता ने इन्हें ऐसा सिर आंखों पर बिठाया कि विरोधी 9-2-11 हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान जब हेमा मालिनी जी गेहूं के खेतों में दरांती लेकर फोटो खिंचवाने उतरती हैं तो भले ही ट्रोलर्स और सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात कर दें, लेकिन वोटों के बक्से में सिर्फ उन्हीं का नाम गूंजता है। पानी साफ करने वाले वाटर प्यूरीफायर के विज्ञापन से लेकर मथुरा की सड़कों तक हेमा मालिनी जी का जलवा ऐसा बिखरा कि विरोधियों के पसीने छूट गए। विपक्ष हर बार सोचता है इस बार तो ड्रीम गर्ल का सपना तोड़ देंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही विपक्ष खुद बगलें झांकने लगता है। हेमा मालिनी जी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि चुनावी अखाड़े में भी शोले भड़काना अच्छे से जानती हैं, और आज तक कोई माई का लाल उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त नहीं दे पाया। नंबर 13 अनंत कुमार जी। दक्षिण भारत की राजनीति का वो चेहरा जिन्होंने बेंगलुरु साउथ को अपना ऐसा किला बना लिया था जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। अनंत कुमार जी 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ना और 6 की 6 बार विरोधियों को धूल चटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बेंगलुरु साउथ की जनता के लिए अनंत कुमार जी का नाम ही जीत की गारंटी बन चुका था। विरोधी दल हर बार दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक की पूरी ताकत झोंक देते थे, नए नए चेहरों को मैदान में उतारते थे, लेकिन अनंत कुमार जी के सामने आते ही विरोधियों की हवा टाइट हो जाती थी। उनकी चुनावी रणनीति इतनी सटीक होती थी कि मतदान से पहले ही विपक्ष हथियार डाल देता था। राजनीति के इस अजय योद्धा ने कभी भी अपने गढ़ में किसी को पैर पसारने का मौका नहीं दिया। अनंत कुमार जी ने दिखाया कि अगर जनता के बीच आपकी पकड़ मजबूत हो तो विरोधी चाहे आसमान के तारे तोड़ लाएं, जीत के सेहरे पर सिर्फ आपका ही नाम लिखा जाएगा। नंबर 12 वाई एस राजशेखर रेड्डी जी। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां के इस कद्दावर नेता के नाम से ही विरोधी खेमे में खलबली मच जाती थी। वाई एस राजशेखर रेड्डी जी, जिन्हें लोग प्यार से YSR भी कहते थे। इनकी राजनीति का अंदाज ऐसा था कि जो एक बार इनसे जुड़ा वो हमेशा के लिए इनका होकर रह गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक YSR जी ने जितने भी चुनाव लड़े सब में जीत का परचम लहराया। उनकी पदयात्राओं ने आंध्र प्रदेश की राजनीति का भूगोल बदल दिया था। विरोधी सोचते थे कि इस बार तो सत्ता विरोधी लहर काम कर जाएगी, लेकिन YSR जी जनता की नब्ज ऐसे पकड़ते थे कि विरोधियों के सारे गणित धरे के धरे रह जाते थे। चुनावी मैदान में उन्हें हराना वैसा ही था जैसे सूरज को दिया दिखाना। YSR जी का करिश्मा ऐसा था कि उनके सामने खड़े होने वाले बड़े बड़े सूरमाओं की घिघी बन जाती थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हार का मुंह कभी नहीं देखा और हमेशा राजा की तरह राजनीति की। नंबर 11 माधवराव सिंधिया जी। ग्वालियर और गुना राजघराने के महाराजा माधवराव सिंधिया जी की बात ही निराली थी। राजा महाराजाओं के दौर भले ही चले गए हों, लेकिन चुनावी लोकतंत्र में माधवराव सिंधिया जी का राज हमेशा बरकरार रहा। 9 बार लोकसभा चुनाव लड़ना और हर बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करना, यह कोई मामूली बात नहीं है। मज़ेदार बात देखिए, पार्टी चाहे कांग्रेस हो या खुद की बनाई विकास कांग्रेस या फिर जनता का मूड कुछ भी हो, ग्वालियर चंबल की जनता तो सिर्फ अपने महाराज को देखती थी। विरोधी दल जब इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार तय करते थे तो उस उम्मीदवार की हालत ऐसी होती थी जैसे उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा हो। माधवराव सिंधिया जी के सामने चुनाव लड़ना विरोधियों के लिए आसमान पर थूकने जैसा था।
राजसी ठाट बाट के साथ जब वो जनता के बीच जाते थे तो जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती थी और वोटिंग मशीन पर सिर्फ उन्हीं का बटन दबाती थी। नंबर 10, वसुंधरा राजे जी। राजस्थान की राजनीति की महारानी वसुंधरा राजे जी का नाम इस लिस्ट में आना बिल्कुल तय था। राजस्थान की एक पुरानी परंपरा है कि वहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लोग कपड़े बदलने की तरह सरकारें बदल देते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जी के जीतने की परंपरा को आज तक कोई नहीं बदल पाया। 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रहने का यह अजय रिकॉर्ड उनकी राजनीतिक ताकत को बयां करता है। झालावाड़ और झालरापाटन की जनता तो जैसे वसुंधरा राजे जी के नाम की माला जपती है। विरोधी पार्टी हर बार बड़े बड़े वादे करके मैदान में उतरती है, जातिगत समीकरण बिठाती है, लेकिन जब महारानी चुनाव मैदान में हुंकार भरती हैं तो सारे समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। वसुंधरा राजे जी ने साबित किया है कि भले ही जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला जनता हर 5 साल में बदले, लेकिन उनके खुद के अजय रहने के रिकॉर्ड को छूना भी विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर है। नंबर 9, चौधरी चरण सिंह जी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति का डंका पूरे देश में बजता था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर तो उनका हुक्म चलता था। बागपत और छपरौली जैसी सीटों से चौधरी चरण सिंह जी ने वो चुनावी इतिहास लिखा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। गठबंधन की राजनीति में वो माहिर थे और पासा पलटने में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन जब बात खुद के चुनाव की आती थी तो जनता आंख मूंदकर उनके साथ खड़ी हो जाती थी। विरोधी दल कितनी भी घेराबंदी कर ले, चौधरी चरण सिंह जी के वोट बैंक में सेंध लगाना लोहे के चने चबाने जैसा था। चुनाव के समय जब वो गांवों का दौरा करते थे तो विरोधियों की जमानतें जब्त होने का डर सताने लगता था। चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे, सरकारें बनाई और गिराई, लेकिन चुनावी मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाई। वो हमेशा शान से जीते और अजय रहे। नंबर 8, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और कद काठी देखकर भले ही विदेशी नेता गच्चा खा जाते थे, लेकिन चुनावी मैदान में उनका कद हिमालय से भी ऊंचा था। इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज से उन्होंने जो भी चुनाव लड़ा, विरोधी उम्मीदवारों को दुम दबाकर भागना पड़ा। शास्त्री जी के पास ना कोई आज के जमाने जैसा सोशल मीडिया था, ना भारी भरकम पीआर टीमें और ना ही करोड़ों का चुनावी फंड। उनके पास थी तो सिर्फ जनता की बेपनाह मोहब्बत और अटूट भरोसा। विरोधी दल उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से पहले 100 बार सोचते थे कि इस फकीर स्वभाव के नेता के सामने किस मुंह से वोट मांगेगी। शास्त्री जी ने चुनावी राजनीति को वो सुचिता दी जिसकी आज के दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी के दम पर भी चुनाव में ऐसा सुपड़ा साफ किया जा सकता है कि विरोधियों को अपनी हार का बहाना ढूंढने की फुर्सत ना मिले। नंबर 7, शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश की राजनीति के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान जी का चुनावी रिकॉर्ड देखकर अच्छे अच्छे दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। बुधनी विधानसभा सीट हो या विदिशा लोकसभा क्षेत्र, शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी ऐसी मामा लीला रची है कि विपक्ष को वहां सिर्फ अंगूठा दिखाना ही नसीब होता है। हालांकि करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में राघवगढ़ के एक उपचुनाव में उन्हें एक बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब से वो मुख्यधारा की राजनीति और अपने असली गढ़ विदिशा और बुधनी में जमे, तब से उन्होंने हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से बाहर ही फेंक दिया। वो जनता के बीच जाकर ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में चीनी। कभी लाडली बहना योजना तो कभी भांजी की शादी। मामा ने हर घर में अपना एक वोट पक्का कर रखा है। विरोधी दल हर बार नए नए फॉर्मूले लेकर आते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की एक मुस्कान और हाथ हिलाने के अंदाज के आगे विरोधियों के सारे फॉर्मूले धरती पकड़ लेते हैं। नंबर 6, राजीव गांधी जी। भारत को कंप्यूटर और तकनीक के युग में ले जाने वाले देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की चुनावी पारी भी बेहद धमाकेदार रही। इंदिरा जी की शहादत के बाद जब देश में चुनाव हुए तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वो रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अमेठी की सीट से राजीव गांधी जी ने जब भी पर्चा भरा, विरोधियों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। विरोधी दल वहां बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, लेकिन जब नतीजों का डिब्बा खुलता था तो राजीव गांधी जी की जीत का अंतर देखकर विरोधियों के तोते उड़ जाते थे।
मिस्टर क्लीन की छवि लेकर आए राजीव गांधी जी को हराने के लिए विपक्ष ने कई तरह के चक्रव्यूह रचे, लेकिन अमेठी की जनता ने अपने इस चहेते नेता को कभी मायूस नहीं किया। उनकी लहर में बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा तिनके की तरह बह गए और राजीव गांधी जी का अजय रहने का रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नंबर 5, सोनिया गांधी जी। राजनीति की इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम है सोनिया गांधी जी का। इटली से भारत आकर यहाँ की भाषा और संस्कृति को अपनाना और फिर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहना, यह सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो सोनिया गांधी जी का रिकॉर्ड 100% परफेक्ट है। रायबरेली हो या अमेठी, उन्होंने जहां से भी चुनाव लड़ा विरोधियों को दिन में तारे दिखा दिए। विपक्ष ने उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर आसमान सिर पर उठा लिया। हर चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने पलक झपकते ही सोनिया गांधी जी के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाकर विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ना विरोधियों के लिए कुएं में छलांग लगाने जैसा साबित होता था, जहां हार के अलावा कुछ और मिलना मुमकिन ही नहीं था। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ जी। अब बात करते हैं आज के दौर के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नेता यानी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी की। भगवा वस्त्रधारी इस सन्यासी ने गोरखपुर को अपना ऐसा अभेद्य किला बनाया है कि वहाँ किसी दूसरे दल का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 5 बार लगातार लोकसभा सांसद रहना और उसके बाद रिकॉर्ड मतों से विधानसभा चुनाव जीतना। योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी ग्राफ हमेशा रॉकेट की तरह ऊपर ही गया है। उनके नाम की गूंज सुनते ही विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जी की एक हुंकार विरोधियों को भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर कर देती है। विपक्ष चाहे कितनी भी जातियों का गठबंधन बना ले, कितनी भी रणनीतियां बना ले, लेकिन जब गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नाम पर वोट डालने निकलती है तो सारे विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ जी को हराने का ख्वाब देखना विरोधियों के लिए सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नंबर 3, अमित शाह जी। भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। अमित शाह जी के बारे में एक बात मशहूर है कि वो सिर्फ अपने ही चुनाव नहीं जीतते बल्कि पूरे देश में अपनी पार्टी को चुनाव जिताना उनका रोज का काम है। सरखेज विधानसभा से लेकर गांधीनगर लोकसभा सीट तक अमित शाह जी ने अपने पूरे जीवन में जितने भी चुनाव लड़े सब में उन्होंने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। उनकी चुनावी क्रोनोलॉजी को समझना विपक्ष के बस की बात नहीं है। विरोधी दल बूथ मैनेजमेंट की प्लानिंग करते रह जाते हैं और अमित शाह जी पन्ना प्रमुख के दम पर पूरा चुनाव ही पलट देते हैं। उनके सामने चुनाव लड़ना वैसा ही है जैसे दीवार से सिर टकराना। अमित शाह जी की सांगठनिक क्षमता और सटीक चुनावी गणित के आगे बड़े बड़े सूरमा पानी बहते नजर आते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि चाणक्य नीति अगर सही से लागू की जाए तो हार आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू जी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस लिस्ट के शिखर के बेहद करीब हैं। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले नेहरू जी ने फूलपुर लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीते और 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उस दौर में विपक्ष के पास ना तो इतनी ताकत थी और ना ही नेहरू जी के कद का कोई नेता। नेहरू जी जब सफ़ेद शेरवानी पर गुलाब का फूल लगाकर जनता के बीच जाते थे तो लोग उन्हें देखने के लिए मीलों पैदल चलकर आते थे। विरोधियों के लिए नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ना महज एक औपचारिकता होती थी, क्योंकि सबको पता था कि नतीजा क्या होने वाला है। विपक्ष हर बार चोर की दाढ़ी में तिनका ढूंढने की तरह नेहरू जी की नीतियों में कमियां निकालता था, लेकिन देश की जनता नेहरू जी के नाम पर इस कदर लट्टू थी कि चुनाव के दिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बैल जोड़ी का निशान ही चमकता था। नेहरू जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जीत का जो स्वाद चखा उसे वो आखिरी सांस तक बरकरार रखने में कामयाब रहे। और अब वक्त आ गया है इस लिस्ट के नंबर 1 और अल्टीमेट फाइनल बॉस का, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। गुजरात के मणिनगर से मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने से लेकर वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी जी का चुनावी रिकॉर्ड अंगद का पैर है, जिसे हिलाना तो दूर आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। 25 साल से ज़्यादा का लंबा राजनीतिक सफर, कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव, लेकिन हार का खाता आज तक नहीं खुला। विरोधी दल कभी महागठबंधन बनाते हैं, कभी विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट लाते हैं, तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं।
लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो मोदी जी शान से कहते हैं, आएगा तो मोदी ही। मोदी जी की चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और उनका मित्रों कहने का अंदाज विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटा देता है। चुनावी पिच पर वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर गेंद पर छक्का मारते हैं और विपक्षी गेंदबाज सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में अजय रहने की एक ऐसी इबारत लिखी है जिसे तोड़ पाना आने वाले कई दशकों तक किसी के बस का नहीं लगता।